सेवा का उद्देश्य। इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना है, जिससे कोई भी गरीब ग्रामीण परिवार उनके हित में संचालित शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। पदाभिहित अधिकारी एवं समय सीमा। इस सेवा के लिए तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने अपने कार्यक्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगे। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवस के अंतर्गत की जाएगी। आवेदन पत्र का प्रारूप। पात्रता की शर्तें। 1. आवेदन संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हो। 2. किसी परिवार का सर्वेक्षण 2002-03 में नहीं हुआ हो। बी. P.L सूची में शामिल कोई परिवार विभक्त हो। आवेदक को BPL सर्वे में निर्धारित शेड्यूल अनुसार 14 या 14 से कम प्राप्त हो। 5. BPL सर्वे 2002-3 अनुसार तैयार की गई BPL सूची में यदि आवेदक का नाम सम्मिलित न हो। आवश्यक दस्तावेज। आवेदन परिशिष्ट 1 के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में स्थानांतरण की स्थिति में पूर्व का BPL सर्वे सूची 2002 से 2003 तक सर्वे की पारिवारिक जानकारी की सत्य प्रति जो संबंधित जनपद पंचायत से प्राप्त कर संलग्न करना होगा। पहली सेवा प्राप्त करने के लिए कंडिका 3 बताए अनुसार संलग्न प्रारूप में आवेदन पदाभिहित अधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति, लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में दी जाएगी। 3 आवेदन लेते समय आवेदक का मोबाइल नंबर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार SMS अलर्ट किया जा सके। 4. आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान नियम 2010 के नियम 16 में निर्धारित पंजी में संलग्न प्रपत्र 5 में किया जाएगा। एक ही आवेदन का पृथक पृथक पंजियों में इंद्राज आवश्यक नहीं होगा। आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जाएगी। लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। वेट सॉफ्टवेयर पर आवेदन को ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा एवं सॉफ्टवेयर में कंडिका 5 में बताए अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। 2. आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे। 3. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर प्रिंटआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह हार्ड कॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा अगले कार्य दिवस पर विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 4. लोक सेवा केंद्र पर आवेदन की ऑनलाइन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउंट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। पदाभिहित अधिकारी ऑनलाइन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका 8 में बताई 6.5 आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5.2 के अंतर्गत लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा एवं इसकी सूचना ऑनलाइन आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से देगा। 6. प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट www.mpdistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है। शुल्क इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नहीं है। लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केंद्र के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया शुल्क केवल ₹30 नेगेटिव जमा करना होगा। आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया 1.
आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केंद्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा। 2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका 6 अनुसार एवं लोक सेवा केंद्र में कंडिका 7 अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। 3. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होते ही पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अपने अधीनस्थ कर्मचारी को 2 कार्य दिवस के अंदर जांच हेतु प्रेषित किया जाएगा। 4. संबंधित पदाभिहित अधिकारी प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में 8 कार्य दिवस में निराकरण कर आदेश जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजेगा। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदाभिहित अधिकारी के तत्संबंधी आदेश के आधार पर आदेश प्राप्ति के 7 कार्य दिवस में मूल सूची में नाम जोड़ा जाना सुनिश्चित करेगा। तहसीलदार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में गरीबी रेखा की सूची का सरल क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है। यह संपूर्ण कार्यवाही 30 कार्य दिवस में पूर्ण की जाना सुनिश्चित की जाएगी। यदि आवेदक एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में निवास परिवर्तन करता है तो ऐसे मामले में पदाभिहित अधिकारी 2 कार्य दिवस के भीतर संबंधित जनपद के पदाभिहित अधिकारी को उसकी आर्थिक स्थिति के संबंध जांच हेतु आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। 6. आवेदन प्राप्त होते ही दूसरे पदाभिहित अधिकारी की समय सीमा नवीन सेवा की भांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरे पदाभिहित अधिकारी को 30 कार्य दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी को प्रेषित करना होगा। 7. इस प्रकार यदि एक ही विकास खंड जनपद पंचायत के भीतर आवेदक का स्थान परिवर्तन हो रहा है तो 30 कार्य दिवस के भीतर तथा यदि विकास खंड जनपद पंचायत के बाहर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो 30 + 30 कुल 60 कार्य दिवस की समय सीमा अधिकतम सीमा निर्णय लिए जाने हेतु होगी। आदेश निर्देशों का निरसन अधिक्रमण विभागीय परिपत्र क्रमांक 63/22 विछहसा AJ 12 भोपाल दिनांक 3 जनवरी 2012 सेवा क्रमांक 16.1 गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना ग्रामीण क्षेत्र को निरसित अधिकमित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु 1. समस्त पदाभिहित अधिकारी यथासंभव प्रतिदिन www.mpdistrict.gov.in पर लॉगिन कर आवेदनों की स्थिति का अवलोकन एवं निराकरण करेंगे। 2. पटवारी सहायक विकास विस्तार अधिकारी एवं अन्य विभागों के मैदानी कर्मचारियों की सेवाएं भी ले सकेंगे। 3. आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर सर्वम उपरांत कट ऑफ मार्क्स की परिधि में अंक आते हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम की BPL सूची में नाम जोड़े जाने हेतु अभिभिहित अधिकारी संबंधी क्षेत्र के कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को पात्र आवेदक का नाम जोड़ने के लिए लिखित में निर्देशित करेगा। यदि पूर्व में किसी अन्य ग्राम में BPL सूची में नाम दर्ज है तो पूर्व स्थान से नाम काटे जाने का भी आधे 1 दिया जाकर संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सूचित किया जाएगा। अपील आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा। आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी।